हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर। कौन से ईयर 2023 में। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। चैप्टर वाइज मैं सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके दूंगा वन बाय वन। तो ये सॉलिड स्टेट का कुछ क्वेश्चन है जो पूछा गया था बिहार बोर्ड में 2023 में। वो क्वेश्चंस में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को बनाकर देखोगे एंड देन आफ्टर हम लोग वन बाय वन करके आंसर मैच करेंगे। तो गाइज आपका टाइम स्टार्ट हुआ, टक 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 टक, टाइम खत्म। वीडियो को आपको पॉज करना था, आंसर बनाना था। अब गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक आंसर्स के ऊपर। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज 7। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, एनसीईआरटी के स्टार्टिंग लाइन में ही ये चीज आपको मिल जाएगा क्या कि क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने होते हैं। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम होते हैं गाइस 7। द राइट आंसर इज 7। अब ये 7 आंसर कैसे आता है उस बात को समझ लो। टोटल सिस्टम में आपका ये 7 सिस्टम होता है जिसमें आपका है क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टिक आउट करना है कि कितने क्या क्रिस्टल सिस्टम होंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल सिस्टम में द राइट आंसर इज 7। आई होप सो कि ये आंसर आपका बिल्कुल सही बना होगा। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, वो भी शायद सही बना हो, लेकिन देखते हैं क्या है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट सॉलिड। इनमें से कौन है जो कोवैलेंट सॉलिड है। तो ऑब्वियसली कि जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो कोवैलेंट सॉलिड होगा। द राइट आंसर इज डायमंड। हमारा आपका मैच कर गया, लेकिन फिर भी देखते हैं। आयरन में आपको पता होना चाहिए कि आयरन एक मेटल है और मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होंगे, तो यहां तो कोवैलेंट बॉन्ड होने वाला नहीं है। डायमंड जो है वो कार्बन का बना होता है और इस कार्बन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुटे होते हैं और इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट सॉलिड। तीसरा है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड में गाइस हम देख रहे हैं तो एक तो सोडियम मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल क्लोरीन। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और कॉपर, कॉपर भी मेटल है तो इसमें भी मेटालिक बॉन्ड होगा। द राइट आंसर इज डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे एग्जांपल में सॉलिड में आएंगे जिसमें कोवैलेंट क्या होगा, सॉलिड होगा या कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। यहां तक गाइस क्लियर है। चलो, और होना भी चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का और आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आई होप सो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। अगर मैं स्ट्रक्चर बना करके आपको बताने का कोशिश करूंगा किसका, HCP का, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज आपसे यहां जो पूछ रहा वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ये एक एटम है और ये एटम अगले एक एटम से टच कर रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1। एक के अलावा ये 2 एटम से टच करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। कितने नंबर ऑफ एटम से ये टच कर रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आपको आंसर खुद पता चल जाएगा। वैसे तो आपने आंसर बनाया होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं कि द राइट आंसर इज 12। कैसे, देखो। सबसे पहले 3 एटम को नीचे रखते हैं, मतलब बॉल को, और उस 3 एटम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 6 एटम को रखते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक में। इस एटम पे पहले आप फोकस करो। ये बात बताओ कि ये जो नीचे वाला 3 एटम था उससे ये एटम तो टच करेगा, तो पहले तो ये 3 नीचे वाले के साथ टच किया। उसके अलावा इससे टच कर रहा है जो आपको यहां पे दिख रहा है, यहां कितने के साथ टच कर रहा है, तो सर 6 के साथ टच कर रहा है। चलो ये 6 हो गया। 3 और इसके ऊपर रखेंगे तो 1 2 3, ये 3 भी इसके साथ टच करेगा, तो टोटल कितना एटम इस बीच वाले एटम के साथ टच कर रहा, तो टोटल सर 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो गया टोटल 12। ठीक है, तो इन द सेंस कि हेक्सागोनल क्लोज पैक में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ये आपको पहले भी पता होगा और अभी भी स्ट्रक्चर से आप देखकर समझ गए। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हमारा सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा गया। 2019 वाला प्रीवियस क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से निकाल के देख लो। हमने इसको डिफाइन किया है और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। अगला है गाइस, क्या कहता है, पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सबस्टेंस। इसको हमने क्या किया था 2019 वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके आपको समझाया था कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है और लाइन डिफेक्ट क्या होता है। तो आप वहां समझ चुके हो, तो यहां पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट जो है आज का क्वेश्चन क्या कह रहा,
ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का आप एग्जांपल देंगे। बिल्कुल दे देंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड का वो रूप होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे सॉलिड बना होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट, लाइक दिस, जैसे मैं बना रहा हूं। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मान के चलो सोडियम क्लोराइड है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन आयन। और इसका अरेंजमेंट आपको कैसा दिख रहा, रेगुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे दिख रहा, तब आप इस तरह के सॉलिड को गाइस बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्लियर है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड का वो रूप होगा जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट होगा, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में यही अरेंजमेंट इरेगुलर होगा। क्लियर है? चलो, तो अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफिनीशन तो आपको पता ही चल गया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो रेगुलर इन देयर अरेंजमेंट में। कहता दो सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलर इन देयर अरेंजमेंट in long range order known as crystalline solid. The crystalline solid are in true solid, इसको true solid भी कहा जाता है, और ये एनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी एग्जाम्पल में हमसे पूछा तो डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिका कार्बाइड, ये सारे एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो सॉलिड में आएंगे जो ट्रू सॉलिड कहलाता है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होगा। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो प्रीवियस ईयर 2017 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, तो उसको आप आराम से देख लें। और बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि एक क्वेश्चन रिपीटेड है, वैसे इसका भी अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन देख लोगे तो इन सारे क्वेश्चन को भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।